How to love someone? प्यार करने से नहीं होता, ये खुद ब खुद डेवलप होता है। मोहब्बत एक सुकून है, सुरूर है। What are the signs of love? पत्ते उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, लाइट फील हो रहा है, झूम रहे हैं, बस वहीं पे मगन है, गाने चलते हैं और जी उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये फीलिंग आपको एनर्जी देती है। How to unlove someone? मोहब्बत हो गई, रिलेशनशिप में वो किया, बात पूरी नहीं हुई, बाउंड करने की कोशिश की, तो तब फिर जब सारी कोशिशें कर ली तो उसके बाद ये सोचा कि अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहम जुनैद और मेरे साथ हैं मैम मायरा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ईद कैसी गुजरी? परफेक्ट। क्या किया ईद? ईद पे हमारी जैसे ईद थी, मेजबान मेहमान। ईद ईद ही होती है, वही बचपन की, वही आना जाना और सारे रिश्तेदारों से जिनसे आप साल भर नहीं मिले ईद पे मिलते हैं। कुछ बनाया? मीठे में कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड? अच्छा, आपने वैसे ये जो काफी कुछ डाला था आम उसके तौर पे चल रहा होता है मार्केट के अंदर, शीर खुरमा टाइप से, नहीं। हटके आपने चीज किया। हाँ, अच्छा मुझे क्योंकि वो मीठे में कोई इतनी ज्यादा चीजें बनानी नहीं आती हैं, ये मैंने ट्राई की हुई है 2-3 दफा, मेरे को तो खिला रही। उसी को नेक्स्ट ईद पे, आपको क्योंकि पता इस है, ईद पे तो मिस कर आपको- लिया ना तुमने। आपको पता है ना, आपके एक रोटी पेंडिंग चल रही है, वो क्या था? वो भी थी, कह रहा हूँ वो आपको शो हुआ के क्या बाद, था? वो एक अदद अच्छा। किसी ने कुछ चीज ली थी बड़ी सारी और उसके ऊपर आम तौर पे लोग जब कुछ बड़ा ओके। लेते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ तोहफा या रोटी वगैरह वो खिलाते वैसे हैं। कहने में बहुत बड़ा है लेकिन छोटा है। नहीं, इतना भी छोटा नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ा है। खैर, अच्छा। लोगों के लिए बहुत सारे नए क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के। आपकी फीडबैक अच्छी लगती है, आप लोग बता रहे होते हैं कि क्या हम प्रोड्यूस करें, क्या क्वेश्चंस आप देते हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम बता सकें कि आपकी क्या राय है बेसिकली। तो इसी सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस न्यू आए हैं जो कि मैं आपको पहले क्लिक कर दूं, सारे एक ही नौयत के लग रहे हैं मोस्टली, तो मैंने उनको अब आपकी आसानी के लिए भी और हमारी आसानी के लिए भी, जो एक जैसे होते हैं उनको फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक साथ ही ले लिया जाए ताकि ब्रॉडर वे में सबका क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन, व्हिच इज लाइक हाउ टू लव समवन। किसी को प्यार कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं आप प्यार? अच्छा, पहले तो ये सबको ही पता है और सब लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि प्यार करने से नहीं होता, ये खुद ब खुद डेवलप होता है आपके अंदर से। किसी को स्पेसिफिकली आप ये सोचें कि कोई किसी की शक्ल नहीं अच्छी लगती है आपको, ऐसा होता है ना। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी का चेहरा देखने को दिल नहीं कर रहा, तो आप उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? तो ये प्यार, मोहब्बत, ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो खुद से डेवलप होती हैं। पहला ये जवाब हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको ये एहसास हो जाए कि कोई इंसान आपको अच्छा लगता है, उसकी कोई थोड़ी बहुत अदाएं अच्छी लगती हैं, कोई चेहरा अच्छा लगता है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करने का सिलसिला होता है कि किस तरह से उसको आगे चलाया जाए। पहले तो कंफ्यूजन ये होती है कि हमें ये जानना ही थोड़ा मुश्किल लगता है कि पता नहीं इससे मोहब्बत है नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छी लगती है, ये बड़े मसाइल होते हैं। Don't you think ये ट्रिकी सा आंसर होता है? आपको खुद भी नहीं पता होता कि you're falling because that's why we say it। आपको पता है कि वो क्यों नहीं पता होता? नहीं, मुझे नहीं पता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है, आप अपने बारे में किसी और के साथ मुंसलिक रिलेशनशिप तब नहीं जान पाते जिस वक्त आप खुद को नहीं जानते होते। जब आपको अपने बारे में ऑथेंटिकेशन होती है कि आप ये चीजें पसंद करते हैं, आप इस फॉर्मेट पे जिंदगी गुजार रहे हैं, तब आपको ऐसे पता चलता है कि आपको दूसरे इंसान से मोहब्बत है, या वो आपको, या वो एक ऐसी कैटेगरी में आ गया है जो कि जरा अपर लेवल की होती है, दोस्त से जरा ज्यादा करीब हो गए। हाँ, आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन मोहब्बत ना एक तरह की प्रोड्यूस हो रही होती है आपकी बॉडी और आपकी रूह से, निकलती है वो इस तरह से जैसे कि कोई रेज निकल रही हैं। दूसरे इंसान को जब आप पसंद करते हैं तो उस वक्त आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप आपका होता नहीं है, ना ही आप फौरन से बना लेते हैं। और हाँ, जो आप सोचते हैं कि इससे शादी करनी है, वो आप बाद में सोचते हो क्योंकि आपको लग रहा होता है कि ये फीलिंग जो डेवलप हुई है अब ये कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिक सोच आपके पीछे यही होती है। शादी आप इसी बेस पे करते हो जिनसे मोहब्बत होती है कि वो बस हमारी दस्तरस में रहें या हमारी पहुंच में आ जाएं, हमारे पास रहें। गलत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको वैसे एक चीज शेयर कर रही हूँ कि बेसिक जो आपकी साइकी होती है या सोच होती है वो यही होती है कि हाँ शादी। और फिर होता क्या है कि जिस वक्त आप ये सोच रखते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हो और वहां शादी नहीं होती, तो फिर मसला होता है। तो फिर क्या किया आपने? रिलेशनशिप और मोहब्बत को मिक्स कर लिया।
रिलेशनशिप और मोहब्बत को मिक्स कर दिया। शादी करना, देखो अरेंज मैरिज भी तो होती है ना, क्योंकि शादी करनी होती है, लेकिन हम जब मोहब्बत किसी से करते हैं या हमें एहसास हो जाता है तो उसके बाद हम शादी की डिमांड इसलिए करते हैं कि उसको हम अपने पास रखना चाहते हैं कि भाई यहाँ, क्योंकि देखिए एक सुरूर है, मोहब्बत एक सुकून है, सुरूर है, नशा कह सकते हैं। और ये कि नहीं, इसको आदत कह के उसकी तौहीन होगी। आदत जो होती है वो चेंज हो जाती है, मोहब्बत जब आपको हो जाती है ना तो फिर हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जिस वक्त हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। जब आपको किसी से मोहब्बत हो गई और आप ये सोच लें कि बस हो रही है, मोहब्बत में आप देना जानते हैं, जहां पे आपको ये एहसास पैदा हो जाए, ये इंडिकेशन बता रही हूं कि रिटर्न में दूसरा बंदा क्यों नहीं कर रहा, तो तब आपको अपनी फीलिंग्स पे डाउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खुदगर्जी में आ जाता है। मेरी बात सुनिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी टू आपने जो कहा है, आजकल जो हो रहा है इस तरह तो फिर कोई एक इंसान लगा रहेगा। आप नेचुरली ये किस तरह सिस्टम चल सकता है कि आप एक बंदे को, नेचुरली भी यही होता है ना कि हम इंसान किसी के लिए जब कुछ करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगला भी इन रिटर्न कुछ करेगा। क्यों? मैंने कहा ना, देखो वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। एक्सपेक्ट आप करते हो और करना बुरी बात भी नहीं है, आप ये सोच भी सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब आप उससे मांगने की या तलबगार होते हो कि रिटर्न में मुझे मिले, तो फिर वो चीजें एक्सट्रीम पे जाती हैं, खराबी की तरफ जाती हैं। मोहब्बत का कहना, सॉरी, यही मतलब है कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगना बुरा नहीं है। काम ऐसा करे ना कि दूसरा बंदा आपसे मोहब्बत करे, बट अगर नहीं अगला बंदा करता फिर क्यों नहीं करेगा? आप यकीन रखिए ना, ये मैंने कितनी बार डिफरेंट वीडियोस में कहा हुआ है कि जो मोहब्बत होती है वो आपकी रूह का खासा है, शुरू से है। नफरत या नेगेटिविटी, जो भी वाइब्स होती हैं या नेगेटिविटी किसी भी तरह की, हसद कह लें, जलन कह लें या खुदगर्जी कह लें, वो सब यहाँ पे आके हमारी रूह और जिस्म के अंदर दाखिल हुई हैं। तो अब शुरू से क्या है? मोहब्बत है ना। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप किसी की तरफ मोहब्बत भेज रहे हैं तो वो रिटर्न में आपको नहीं भेजेगा? वो आती क्यों नहीं है? क्योंकि आप बीच में थोड़ी सी बैरियर्स खड़े कर लेते हैं। रिटर्न में दो, नहीं कर रहे तो जान ले लो, फोन कर करके, और दूसरे तरीके से उसको प्रेशराइज करना कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम क्यों नहीं करती। दिल आप करता है ना, नहीं, दिल करता है तो फिर आप ये देखिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, उस तरह से अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करें। अब किसी को अगर बिल्कुल ही कुछ गलत किस्म का नामुनासिब चीज पसंद हो तो आप जरूरी थोड़ी ना कि आपने वही करनी है। नहीं, नामुनासिब चीज, देखो नामुनासिब चीज एक, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज होगी, कोई ना कोई बात होगी जिसकी, जो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो ना, तो वो क्यों रिटर्न में कोई ऐसी चीज आपसे डिमांड, या ऐसा कोई पार्टनर चाहती होगी। नामुनासिब पार्टनर कौन जाएगा? वो कोई ऐसी चीजें हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें वो जो डिमांड करी वो आपके अंदर ना हो, किसी और इंसान के अंदर हो, ठीक है। लेकिन मोहब्बत में चलने का तरीका यही है कि आपको जब एहसास हो गया तो दूसरे इंसान को एहसास दिलाना इज गुड, खींच के लाना बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप उसे खींच के लेके आओ कि इससे मोहब्बत है तो शादी इसी से होनी है। आप कोशिश कीजिए, हालात पैदा कीजिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर जो कि ऊपर से आपके साथ मुंसलिक हुआ है, जोड़े तो बने हुए हैं ना, ये वो है या नहीं है। लेकिन उसको जब हम मुंसलिक करते हैं इन चीज़ों के साथ कि हाँ बस यही है, यही होगा, क्योंकि आपके दिल में फीलिंग जाग गई। भाई फीलिंग तो आप किसी बच्चे को देख के भी जागती है, किसी दोस्त को देख के, किसी इंसान को देख के फीलिंग्स जागती हैं। उस वक्त कोई रिलेशन नहीं होता, वो फीलिंग है। बाद में आप उसको नाम देते हो, जब आप नाम देते हो तो तब फंसते हो। क्यों आप मोहब्बत को मोहब्बत समझ के नहीं करते? बट डोंट यू थिंक कि जब आप, ये मैं आपको आसान सुकून रहने का, जिंदगी में सुकून रखने का तरीका बता रही हूँ। लेकिन जब आप किसी चीज का नाम दे देते हो, हाँ। क्या आप किसी को जब ज्यादा ओन करने लगते हो तब आप किसी को कोई एक स्पेसिफिकली रिश्ते को ये कोई लेबल लगाते हो, इन अदर वर्ड्स कि हाँ अब हम फॉर इंस्टेंस बंदा बंदी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शादी में है तो मियाँ बीवी है, किसी भी किस्म के कोई भी रिलेशनशिप में शॉर्ट जब जाना होता है, दोस्त भी इवन, तो लेबलिंग, अब मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं समराइज कर दूं तो यही है कि
जब आप किसी को कुछ लेबल कर रहे होते हो, इवन दो आप जब फिर एक्सपेक्ट करते हो ना, हाँ कुछ एक्सपेक्ट फिर एक्सपेक्ट करते हो ना, तो मिक्स कर रहे हो ना। एक इंसान की आपको अदाएं अच्छी लग रही हैं, आप बैठे हो, मुझे आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है, आप पे कलर अच्छा लगता है, ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपके बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मेरा दिल करेगा मैं आपसे बात करूं, ठीक है, फोन पे बात करूं, उठते बैठते, भाई मुझे अरहम की ये अदा अच्छी लगती है, वो मेरे लिए चाय का बोलते हैं, कौन कहेगा, कोई होगा कह देगा कोई, आज दुआ करनी कोई ऐसे कहे, काश मुझे। तो इस तरह चीजें हैं। अब मुझे, मैं वो क्यों नहीं एंजॉय कर रही जो कि अरहम मुझे मोहब्बतन और अखलाकन नेचुरली कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जब ये सब एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपकी डिमांड बढ़ती है, थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। हाँ, उसके बाद डिमांड बढ़ने के बाद आपको ये भी होता है कि यार मैं इसको इतना पसंद कर रही हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा। अभी कोई रिश्ता नहीं हमने किया हुआ, ठीक है, समझे कि मेरे दिल में एकदम से जागा कि अरहम मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, सही है। अब मैंने एक बांध ली गिरा, अरहम को नहीं पता अभी, लेकिन मैंने सोच लिया। अब मैं जब सोच लूंगी, आप ये देखिएगा कि मैं किस तरफ लेके जा रही हूँ। जब मैं ये सोच लूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके हिसाब से चीजें। अब अरहम अगर मुझे उस तरह की तवज्जो नहीं दे रहा जो कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ से होती है, तो मुझे वो चीजें भी बुरी लगेंगी जो कि वो दे रहा है। समझे आप मेरी बात? इसीलिए जिस तरफ चीजें जा रही हो, गो विद द फ्लो, तब सुकून रहता है। जब चीजें क्लियर हो, दूसरी तरफ से भी वैसा रिस्पॉन्स आए, तो तब आप उसके ऊपर सोच सकते हैं। लेकिन ये पहले से सोच के गिरे बांधना, ये आज टॉपिक आपने, ये जो सवाल से हमने डिस्कस करना शुरू किया है और इस पे मैं जो एक तरह से हम रोशनी डाल रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हाँ, फ्रस्ट्रेशन वो होती क्यों है कि आप कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा। आपके दिल में जो फीलिंग है वो दूसरे की नहीं है। हाँ, इवन कि अगर आप दुश्मन भी है ना, तो वो दूसरा बंदा अगर दुश्मनी भी आपके से सही से नहीं निभा रहा, तो इस पे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं ये क्या हो रहा है। सही। यानी कि अब आपको नाज़रीन को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको जब किसी से प्यार होता है बेसिकली, तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस और कैसे हो जाता है। अब यही उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, विच इज के प्यार होने की क्या निशानी है, कि व्हाट आर द साइंस ऑफ लव। ओह, ये वही वाली हैं जैसी फिल्मों में बताते हैं। नहीं, अब हमने नहीं उसको हम देखें, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूं, ओवरलैप हो जाती है अक्सर हमारी बातें, माइंड नहीं करना आपने। यहाँ पे ना मैंने देखा है, बीइंग वो किड जिसने सारी जिंदगी बॉलीवुड देखा हो, हॉलीवुड देखा हो, तो आपकी ना इमेजिनरी बहुत सारे स्टांसेस आपके ज़हन में ऑटो क्रिएट हो। तो कोई बात नहीं, आप इस दुनिया से हट के कोई चीज नहीं बता सकते। जब आप लोगों को जो उनके सराउंडिंग में हो रहा है उसकी एग्जांपल देके बताएंगे, या फिर आप उनको वैसे ही बताएंगे जो कि 80-90% आवाम समझती है, तो उसको ज्यादा समझ में आएगी। हम वहीं से शुरू करते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं जी, पत्ते उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, लाइट फील हो रहा है, झूम रहे हैं, बस वहीं पे मगन है, गाने चलते हैं और जी उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जो नहीं वो जो साइंटिफिकली हाँ, वो जो सेरोटोनिन जो चल रहा होता है, ऑक्सीटोसिन, जो मैंने अभी ताजा सर्च किया था, मैं इस वजह से बता रहा हूँ, व्हेन यू टॉक टू योर पर्सन ना, तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है। अच्छा, ठीक है, मैं खुशी के हवाले से मैं जो बात कर रही हूँ, जो आपने केमिकल की बात की, तो मैंने इसीलिए उसको ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया। ये होता इसलिए है कि ये फीलिंग आपको एनर्जी देती है। आप उस तरफ, उसके केमिकल रिएक्शन की तरफ ना जाएं। मोस्टली लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए, उसमें तो एक नॉर्मल है कि आपके दिमाग में एक कोई मादा सा रिलीज हो रहा है, और ये तो एक सुकून की अलामत है। तो मोहब्बत जो है ना, वो आपको ऐसी एनर्जी देती है, अगर आपके सामने वाला आपको मिल जाए, आप तब भी उसे अच्छे कामों पे लगा सकते हैं, और अगर ना मिले तो तब भी वो आपको एनर्जी ही देती है। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरफ लगाना है। उसका काम एनर्जी देना है। लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है? नेगेटिव पॉजिटिव उस वक्त होती है जिस वक्त आप, वो जो मैंने आपको कहा कि आप मुंसलिक कर लोगे,
और दूसरा बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर नेगेटिव एनर्जी, वो एनर्जी पॉजिटिव ही थी, आपने नेगेटिव तरफ लगा दी। अब आप खुदकुशी कर लेते हैं, किसी अकेली जगह पे, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे आप कोई काम शाम नहीं करते, नशा करना शुरू कर देते हैं, तो आपने उस एनर्जी को नेगेटिव साइड में लगा दिया। अच्छा जी, अब होता क्या है, दूसरी तरफ आते हैं, अगर किसी को कोई इंसान नहीं मिला तो वो सोचता है, जो प्रोडक्टिव सोच है, इसको मैं मानती हूँ कि होनी चाहिए, वो ये सोचता है कि ऐसी क्या रीज़न होगी कि वो मुझे उस तरह से समझ नहीं पाई, या क्या कमी थी, या ऐसा क्या था जो कि मुझे अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करना था। फिर वो लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को खुद की डेवलपमेंट पे लगा देते हैं, और कोई कुछ अरसे बाद या कुछ 2-4 साल गुजरने के बाद वही इंसान जब सामने आता है तो फिर वो पछताता है ये सोच के कि यार इसके अंदर तो था, करंट था, मुझे नजर नहीं आया। ये आपकी वो एनर्जी पॉजिटिव तरफ लगा दी। हर लिहाज से वो आपको एनर्जी देती है। मैं और भी एग्जांपल दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे टाइम कम होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है, इन शॉर्ट आपकी बात को समराइज करते हुए, कि आपको जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो भी एनर्जी है। हाँ, क्योंकि वो देखो फिल्म में वो एनर्जी दिखाने का एक तरीका है। exactly. उसमें ये तो नहीं दिखा सकते कि बंदा बैठा हुआ है, उसमें ये नहीं दिखा सकते खुदकुशी कर ली, मतलब ये जिस तरह मैंने एक किया। बट आपका जो मूड की अपलिफ्टिंग होती है ना, वो बड़ी अच्छी तरह से पोर्ट्रे करती है कि आपको फजूल में जागने का दिल कर जाता है, आपको उनकी पसंद में आपको पसंद आने लग जाती है, जो अगले पर्सन को चीज अच्छी लगती होती है आपको वो अच्छी लग रही थी, खाना वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, जो आपने शुरू में सवाल किया था मोहब्बत करने का। अच्छा, ये जो फीलिंग होती है ना, उसे कंटिन्यूसली महसूस करना और अपने अंदर उजागर रखना और एनर्जाइज रहना, वो ऐसे होता है कि आपकी जो फेवरेट चीजें हैं ना, जैसे कि बुक रीडिंग हो गई, नेचर के पास रहना, घूमना फिरना, ये भी उसी की एक काइंड है। आप ना उस चीज से बूस्ट हासिल करते हैं क्योंकि उसमें आपको अच्छा लग रहा है। देखो, मैंने क्या कहा था कि मोहब्बत तो फीलिंग है, वो इंसान के साथ भी वही है, नेचर पसंद है उसके साथ भी। क्यों पहाड़ों पे जाके अच्छा लगता है, क्यों आप खड़े होते हैं और हवा को अपने पास आने देते हैं और अपने चेहरे से टकराती है तो कितना अच्छा फील हो रहा होता है। मोहब्बत ही है ये नेचर से मोहब्बत है। तो ये जो फीलिंग आपको एनर्जी देती है, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की एनर्जी होती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज से भी आप इस फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब एनर्जी हासिल करने के लिए। इन शॉर्ट यही है कि जो प्यार है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, Yes. एनर्जी की ट्रैवल हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का क्वेश्चन है व्हिच इज कि हाउ टू अनलव समवन। अभी मुझे लग रहा है किसी ने ना बारी बारी एक तीनों सवाल दिए, पहले लव कराया है, हाँ। फिर उसने पूछा कि भाई मुझे इशारे नहीं, समराइज तो आपने किया, आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस बीच में रखते हुए, और हम सारा एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा होता है वर्डिंग में कि खुद ही किताब है, जी सबको पता है, आगे सारे फॉलो भी करें। हाउ टू अनलव समवन, किसी को प्यार करने से रोकें कैसे, ये प्यार करने से। अच्छा, मैं उसके पीछे वजह बता देती हूँ। वही जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है ना, उसी को यहाँ पे करते हैं। मोहब्बत हो गई, रिलेशनशिप में वो किया, बात पूरी नहीं हुई, बाउंड करने की कोशिश की, तो तब फिर जब सारी कोशिशें कर ली तो उसके बाद ये सोचा कि अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी। क्यों? मे बी शायद नहीं वो चीज चाहिए उस वक्त, या यू आर फ्रस्ट्रेटेड इतना कि। अच्छा, हम टेक्निकली चीजों पे आ जाते हैं। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें जो मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं बता रही, बहुत से राइटर्स, बहुत से अदीब और बहुत नामवर शख्सियात इसी पैटर्न को अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि मोहब्बत हमारी रूह का हिस्सा है तो निकल ही नहीं सकती। तो जब हमारी रूह का हिस्सा है पॉजिटिविटी, मोहब्बत, तो फिर जब हमने वो किसी की तरफ भेजी, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो रुक जाए? नहीं रुकेगी, मोहब्बत रहेगी। अब आप समझिएगा इसको, जब आपने किसी को किसी रिश्ते में बाउंड नहीं किया तो आपके लिए आसानी हो गई, तो आप मुसलसल मोहब्बत कर रहे हैं, ये खत्म हो नहीं सकती ना। आप वो काम करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कहा कि रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, रिश्ता नहीं भी बना, अगर इसी पैटर्न पे चलेंगे तो मोहब्बत तो रहेगी, क्योंकि आपने पहले से ही अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दिया हुआ है कि मुझे ये इंसान अच्छा लगा है, ये 4-5-6 खसूसियात हैं जिसकी बेस पे
तो इसको मैंने किसी रिश्ते में बाउंड नहीं किया, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है मोहब्बत खत्म करने की, मतलब ऐसा सोचने की, जो कि खत्म नहीं होती है। आप उसको 10 साल बाद भी देखेंगे ना, तो आपको वो लम्हात या वो चीज या वो फीलिंग कहीं ना कहीं एकदम से लाइटनिंग उसके अंदर आएगी और आपको कि यार है। फिल्में आपने भी देखी? हाँ, देखती हूँ मैं मूवीज, मैं बहुत सी मूवीज। लाइन थी 10 साल वाली, कौन सी? ये 10 साल वाली जो लाइन आपने ना, नाजरीन हमने बताना है, मेंशन करना है मैम की लाइन। नहीं तो आप ये देखिए ना कि फिल्में जो लिखते हैं वो भी तो राइटर किसी ना किसी एक्सपीरियंस को गेन करके ही करते हैं। हाँ, तो वो दुनिया से ही लेते हैं ना। हाँ, वो एक अलग है, वो जो फिक्शन और इस टाइप की वो एक अलग चीज है। लेकिन फिल्मों में आप देखिए हमारे पाकिस्तानी राइटर्स कितने अच्छे, जो ड्रामाज लिखे होते हैं तो वो हमारी इर्द गिर्द ही भी आप करके हैं। जी जी, तो प्रमोशन जरूरी होती है। अच्छा, तो अब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं जो प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, कि अगर आप मुंसलिक नहीं करेंगे तो ये नहज आएगी नहीं कि आप ये कहें कि यार मुझे मोहब्बत खत्म करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आपका रिश्ता नहीं है, आप उस इंसान के साथ आगे नहीं चल पाए, तो वो फीलिंग्स वैसे ही बरकरार है। और फिर जब आप इस पैटर्न को, फॉर्मूले को फॉलो करने लग जाएंगे, तो उससे होगा ये कि आपके साथ कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आपकी तरफ से वो फीलिंग्स डेवलप हुई, आप उसके साथ नॉर्मल चल रहे हो। अगर कहीं रिश्ता बनता हुआ महसूस हो रहा है तो ठीक है। इस तरह चलने की रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रही हूँ। हमें नहीं पता कि हमने किस वक्त इस दुनिया से चले जाना है, दूसरे इंसान का भी नहीं पता कि किस वक्त दुनिया से चले जाना है। तो बेसिकली हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जिनका हमें यहाँ पे रह के तो लगता है कि फ़ायदा है। हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बखेड़े हैं। हाँ, किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ये काउंट होता है। वो कैसे कि रब ताला को पसंद है आपका अखलाक, आपकी मोहब्बत। अब जबरदस्ती जो चीज दूसरे इंसान के माइंड में नहीं आ रही, आप उसे खींच खींच के उसके माइंड में नहीं डाल सकते। सिर्फ एक पैटर्न मैंने आपको बताया। अगर आपको इतना ख्याल करना है तो आप देखिए कि वो किस में खुश है। जब वो खुश होगा तो उसको ये नजर आएगा कि मुझे खुश रखने वाला इंसान कौन सा है। जो वो वैल्यू बनेगी वो परमानेंट बनेगी। मैं समझा पाई हूँ? बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरी कई चीजों को, अब नाज़रीन की ठीक होती है कि नहीं होती वो तो वक्त बताएगा। मेरी चीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। यार आज की नशिस्त में हमने यही सीखा, हाउ टू लव समवन। किसी से प्यार करने की निशानियां क्या होती है, प्यार करने की, प्यार हो जा रहा होता है तब क्या निशानियां होती है, और बिलाखिर के जब प्यार नहीं होता, प्यार खत्म होता है तो तब क्या करना होता है। ये एक मुस्तकिल सफर है मेरे ख्याल में, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ रहे होते हो, एलिवेट कर रहे होते हो। और इसी के अंदर हम नेक्स्ट सिलसिले में दोबारा सीखेंगे मैम से कुछ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज एपिसोड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।